एक जिज्ञासु लड़की माया एक अजीब सी एंटीक शॉप में बारिश से बचने के लिए जाती है। वह हमेशा पुरानी और भूली हुई जगहों को खोजना पसंद करती है। वहाँ एक धूल भरे शेल्फ पर उसे एक सुनहरी रेत घड़ी दिखती है जो हल्की हल्की चमक रही होती है। दुकानदार, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति है और जिसकी नीली आंखें बहुत गहरी हैं, माया की जिज्ञासा को भांपते हुए कहता है, यह रेत घड़ी बिकने के लिए नहीं है, यह अपने मालिक को खुद चुनती है। माया उत्सुक होकर उसे छूने की कोशिश करती है और जैसे ही उसकी उंगलियां रेत घड़ी को छूती हैं, दुकान और उसके आसपास की सारी चीजें गायब हो जाती हैं। माया खुद को एक हरे भरे चमकते जंगल में पाती है। वहाँ बड़े बड़े पेड़, चमचमाते फूल और हवा में तैरते हुए रोशनी के गोले होते हैं। रेत घड़ी अब उसके हाथ में है और पहले से भी ज्यादा चमक रही है। तभी एक छोटी सी प्राणी, आधा पक्षी और आधा इंसान, उसके पास उड़कर आता है। प्राणी: रेत घड़ी ने तुम्हें चुना है रक्षक। यहाँ समय बिगड़ रहा है और केवल तुम इसे ठीक कर सकती हो। माया समझ नहीं पाती, लेकिन रेत घड़ी को कसकर पकड़ लेती है। प्राणी बताता है कि उसे समय के पेड़ तक पहुंचना होगा और रेत घड़ी को वहां उल्टा करना होगा, इससे पहले कि रेत का आखिरी कण गिर जाए। अगर वह ऐसा नहीं कर पाई तो यह जादुई दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माया जादुई जंगल में अपनी यात्रा शुरू करती है, लेकिन रेत घड़ी उस पर अजीब तरह के खेल खेलती है। एक पल में वह अपने बचपन की यादों को जीती है। अगले ही पल उसे एक भविष्य दिखता है जहां जंगल पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। उसे समझ आता है कि रेत घड़ी केवल समय को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि उसके जीवन की सच्चाइयां भी उजागर करती है। माया को याद आता है कि उसने हमेशा निर्णय लेने में देरी की है और बदलाव से डरती रही है। रेत घड़ी उसकी परीक्षा ले रही है। आखिरकार माया समय के पेड़ तक पहुंच जाती है। पेड़ बहुत बड़ा और चमकदार है और उसकी जड़ें आकाश तक फैली हुई हैं। लेकिन जैसे ही वह पास जाती है, एक काली परछाई उसका रास्ता रोक लेती है। परछाई: तुम समय को ठीक नहीं कर सकती, इसे बिगड़ा रहने दो। वह परछाई उसकी ही शक्ल होती है, उसके डर, उसकी शंकाएं और उसकी असफलताएं। परछाई उसे ताने देती है कि वह कभी भी कुछ पूरा नहीं कर पाई और हमेशा भागती रही। माया चिल्लाती है, मैं अब डर के काबू में नहीं आऊंगी, और एक अंतिम प्रहार के साथ परछाई गायब हो जाती है। माया समय के पेड़ पर चढ़ती है और रेत घड़ी को ठीक उसी समय पलट देती है जब रेत का आखिरी कण गिरने वाला होता है। समय कुछ पलों के लिए थम जाता है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। जंगल अपनी पूरी खूबसूरती में लौट आता है। आसमान में रंग बिखर जाते हैं और प्राणी उसे धन्यवाद देता है। प्राणी: तुमने इसे कर दिखाया रक्षक। रेत घड़ी ने सही चुनाव किया। रेत घड़ी गायब हो जाती है और माया खुद को फिर से एंटीक शॉप में पाती है। दुकानदार उसे एक गहरी मुस्कान देता है। दुकानदार: समय केवल उन्हीं को आजमाता है जो इसके लिए तैयार होते हैं। माया दुकान से बाहर निकलती है। बारिश अब बंद हो चुकी है और उसे लगता है कि अब वह अपने जीवन पर पूरी तरह से काबू पा चुकी है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो अपने डर का सामना करता है वह अपनी किस्मत बदल सकता है।